देश की आजादी की लड़ाई लड़ा हो, अपनी पूरी संपत्ति जिसने इस देश के लिए दान दे दी हो। इंदिरा गांधी जी देश के लिए आतंकवाद खत्म करने के लिए शहीद हो गई हो। राजीव गांधी जी का बलिदान देश को एक रखने के लिए हो गया हो। सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री पद तक का ठुकरा दिया हो और राहुल गांधी जी लगातार जनता की आवाज को उठा रहे हो। उस परिवार पे ईडी का जिस प्रकार से शिकंजा कसा जा रहा है, जिसका कोई लेना देना नहीं है, 1 रुपए का कहीं कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। जो कंपनी बनी है वो नॉन प्रॉफिट कंपनी है, कभी उसमें 1 पैसा इन लोगों के पास आना नहीं है। आजादी के समय के जो अखबार थे, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू, तीनों ही अखबारों ने आजादी के लिए जंग में अपना काम किया था। वो अखबार के जो कर्मचारी थे, उनके बिजली के बिल थे, इस प्रकार की जो उनकी बकाया थी, उनको पूरा करने के लिए कांग्रेस ने मदद की थी। और उसको इस प्रकार से ये लोग जबरदस्ती उनको परेशान करने का काम कर रहे हैं, जिसका किसी भी प्रकार का कोई गबन, घोटाला, कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई नहीं। तो देश के अंदर जो एगोसिटी इमरजेंसी इन लोगों ने चला रखी है, जनता को, आम जनता को, नेताओं को, विपक्षी पार्टियों को जिस प्रकार से ये लोग तंग करने का काम कर रहे हैं, इसका आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब के नेतृत्व के अंदर यहाँ बड़ा धरना दिया गया है। कल जिलों के अंदर होगा और परसों ब्लॉकों के अंदर धरना दिया जाएगा। सर, एक वक्फ बिल को लेकर बीजेपी लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी आज इस मामले में सुनवाई शुरू कर दी है। भाई, पहले तो बीजेपी खुद ही बता दे कि उनको कितनी नॉलेज है इसके बारे में। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, बीजेपी अभियान चलाए कि प्रदेश के अंदर गर्मी से निपटने के लिए, लू ताप घात से निपटने के लिए, किसी भी प्रकार का कोई अंधड़ बारिश आ जाए उससे निपटने के लिए कोई व्यवस्था है क्या? पानी की सब जगह व्यवस्था है क्या? बिजली की व्यवस्था पिछली साल जैसी रहेगी या व्यवस्था है क्या? और यही नहीं, हॉस्पिटलों के अंदर किस प्रकार से हालात बिगड़ रहे हैं, कूलर पंखे तक खराब पड़ रहे हैं, उसके लिए ये अभियान चलाए और जनजागरण अभियान चलाए। किसानों को समर्थन मूल्य देने के लिए, बाजरा खरीद करने के लिए, उनको 12,000 किसान सम्मान निधि देने के लिए और युवाओं को रोजगार देने के लिए, तब तो बात समझ में आती है। आज जाति धर्म के आपस की जो बातें आप जिस प्रकार से फैला रहे हो, अब जनता सब समझ चुकी है, इनके चंगुल में आने वाली नहीं है। सनातन का नाम लेने वाली सरकार न खाटू श्याम जी के 100 करोड़ दे पाई और न गोविंद देव जी के दे पाई।